Friends, in continuation of the chapter 4 from Vistas the enemy, this is the last explanation of this portion. So now the young man, we can say young man, the prisoner of war, the patient, or we can say anything, or the anything you can say this among them. So he was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him, and at last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. उसको जो कैदी है, वाइट मैन भी कह सकते हैं, उसको जापानीज़ क्लॉथ्स, जापान के कपड़े पहना दिए थे जो सदाओं ने दिए थे उसको, और अंत में वो क्षण आ गया और इसके बाद उसने सिर पर उसके पीले बालों पर उसके ब्लैक क्लॉथ्स यानी काले रंग का कपड़ा भी लपेट दिया, मीन्स कवर्ड कर दिया उसको। सदाओं ने कहा अब क्या करना चाहिए उसको। ही सेड that the young American, without a word, shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash, then he closed the partition. That night he slept. और नवयुवक अमेरिकन व्यक्ति जो बिना किसी शब्द को बोले हुए सदाओं से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फर्श को क्रॉस करके और उसने अंधेरे में, गार्डन के बगीचे के अंधेरे में कदम रखे। एक बार, दो बार सदाओं ने उसकी फ्लैश लाइट को देखा, टू फाइंड हिज वे, रास्ता देखने के लिए, जैसे उसने वाइट मैन ने जलाई थी, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, किंतु उसको कोई संदेह नहीं हुआ सदाओं को। और सदाओं ने उसके शोर यानी कि समुद्र किनारे पर खड़े होकर के प्रतीक्षा की थी उसकी, वहाँ पर खड़े होकर कि वो वहाँ पर फ्लैश लाइट और देगा यानी। और तब वो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया जो पार्टीशन का, जिसमें उसको वाइट मैन को ठहराया गया था, और उस रात चैन से सोया। You say the man escaped, the general asked faintly. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. For 12 hours, Sadao had not been sure that general would live. The gallbladder was much involved. जनरल ने बहुत ही कमज़ोरी आवाज़ में पूछा कि तुम तो कहते थे कि वो उसको भगा दिया है, और क्योंकि जनरल का एक हफ्ते पहले, एक सप्ताह पहले ऑपरेशन हुआ था, जिसके लिए सदाओं को इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति में रात को बुलाया था ऑपरेशन के लिए। और 12 घंटे तक सदाओं को ये नहीं निश्चित हुआ कि वो जनरल जीवित रहेगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो पित्त की थैली थी वो बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड। वृद्ध व्यक्ति ने बहुत गहरी सांस ली दोबारा और भोजन की मांग की। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स मीन्स किलर्स, हत्यारे। सदाओ पूछने के योग्य नहीं हुआ, उसने ठीक नहीं समझा हत्यारों के बारे में। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर सीन, क्योंकि हत्यारे कभी भेजे ही नहीं गए थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थॉरोली एंड हैड burnt sulfur in it to get the white man's smell out of it. सेवक हैं उसके नौकर जब लौटने लगे थे सदाओं के, यूमी ने गेस्ट रूम के मेहमान कक्ष को पूरी तरह से साफ़ किया और उसमें सल्फ़र जला दिया ताकि जो कैदी था वाइट मैन की स्मेल बाहर निकल सके। Nobody said anything, किसी ने कुछ नहीं कहा। Only the garden was cross, केवल जो वृद्ध गार्डन माली था वो क्रोधित दिखाई दिया, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड हिज क्राइसेंथीमस मीन्स गुलदाउदी का फ्लावर प्लांट को उसने उगाया नहीं था, लेट हो गया था। बट आफ्टर ए वीक सदाओ फेल्ट द जनरल वॉज वेल एनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। उसके एक हफ्ते के बाद में सदाओ ने महसूस किया कि जनरल से अब ये पूछ लिया जाए प्रिजनर के बारे में, कैदी के बारे में बदली। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, सदाओ नाउ सेड। ही कव्ड signifying that he had not said all he might have said. सदाओं ने उससे कहा महामहिम, हाँ वो भाग निकला। और जनरल ने खांसा और उसके बाद में कुछ ही नहीं बोला
और उसने जैसे कि उसने अनसुना किया हो, किंतु बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, किंतु सदाव उसको अब परेशान नहीं करना चाहता था, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बट द ओल्ड मैन ओपन इज आई सडनली, किंतु अचानक ही वृद्ध व्यक्ति ने, जनरल ने आँख खोल दी। दैट प्रिजनर, ही सैड विथ सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। अरे वो बंदी, उसके लिए कुछ एनर्जी, ताकत जुटा करके, क्या उसने वो कह रहा था कि क्या मैंने उसको मरवाने के लिए तुमको प्रॉमिस नहीं किया था। यस, यू डिड एक्सीलेंसी, सदाव सेट, सदाव ने कहा कि हाँ आपने किया था महामहिम, मैं था। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेट इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड, बट यू सी आई वॉज सफरिंग ए गुड डील। द ट्रुथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। जर ने कहा ठीक है, ठीक है, और इस टोन में कहा कि उसने किया था प्रॉमिस, लेकिन उसने ये भी कहा था कि देखे सदाब, देखे कि वो कितना कष्ट पा रहा था। सच्चाई ये है तो उसको स्वयं के बारे में के अलावा कुछ भी नहीं सूझा था, और इस प्रकार संचित में वो अपना वायदा भूल गया था जनरल उनको वाइट मैन को मरवाने के लिए। आई वॉन्डर्ड यूर एक्सीलेंसी, सदा मरमट, सदा बुलबुलाया कि हाँ मैंने आश्चर्य किया महामहिम। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ माइंड, द जनरल सेड, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डरलिक्शन ऑफ ड्यूटी। उसने ये कहा कि ये हाँ निश्चित ही लापरवाही हुई थी, केयरलेस जनरल बोला, और सदाव समझता है कि इट वाज लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, ये देश प्रेम या कर्तव्य निष्ठा का सामना नहीं था, और न ही कर्तव्य विमुखता का था। ही लुक्ड एंशियसली एट द इस डॉक्टर, जनरल ने चिंतित होकर के चिकित्सक की सदाव की तरफ देखा। इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुड नॉट यू, क्या आप नहीं समझते हो कि वो मैटर जब बाहर निकलेगा, सामने आएगा, तो आप समझते हो इस बात के लिए। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाव सेट, ही सर्टेनली कंप्रिहेंड दैट द जनरल वॉज इन द palm ऑफ हिज हैंड एंड दैट ए consequence he himself was perfectly safe. I can swear to you loyalty, excellency, he said to the old general, and to your zeal against the enemy. सदाव ने कहा कि हाँ महामहिम, निश्चित ही, और वो अचानक ही उसने समझ लिया सदाव ने कि जनरल अब उसकी मुट्ठी में था, और इस प्रकार उसका परिणाम ये है कि जनरल के वायदे के अनुसार वो बिल्कुल सदाव सुरक्षित है जापान के अंदर। और सदाव ने कहा कि वो शपथ खा सकता है उसकी कर्तव्यनिष्ठा जनरल की, महामहिम ही सेड टू ओल्ड जनरल से कहा, और इस प्रकार ये भी कहा था उसने कि शत्रु के प्रति जनरल की बहुत अधिक उत्साहित थे उसको मरवाने के लिए। यू आर ए गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज हिज आईज एंड यू विल बी रिवार्डेड। जनरल ने अपनी आंखें बंद करके धीमे स्वर में कहा कि सदाव एक बहुत अच्छा आदमी है और उसके पुरस्कृत किया जाएगा। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी दैट नाइट, उस रात को सदाव ने जो शाम को, क्योंकि जो वाइट मैन है उसको भेज दिया था नाव के द्वारा, और ब्लैक स्पॉट काला धब्बा ही देखता रहा ये खोज करके तो वो पहुंच गया कि नहीं। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट अप द डस्क, शाम के समय, डस्क मीन शाम, इवनिंग, तो कोई भी लाइट नहीं जली थी, रोशनी नहीं दी थी उसने किसी भी आपत्ति काल की। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, कोई भी उस द्वीप समूह पर मौजूद नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका जो कैदी था चला गया। सेफ डाउटलेस, इसमें कोई शक नहीं और सुरक्षित संदेह। फॉर ही हैड वार्ड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि सदाव ने उसको हिदायत दी थी, निर्देश दिया था कि वो सिर्फ कोरियन फिशिंग बोट का ही इंतजार करे और आगे की जर्नी फॉरवर्ड करने के लिए। ही टुक for a moment, he stood that for a moment on the veranda, gazing out of the sea from whence the young man had come that other night. और सदाव एक क्षण के लिए वरांडा में खड़ा रहा और समुद्र की तरफ एकटक देखता रहा कि वो यंग मैन है, वो आया था, सोचता रहा उस रात को किस प्रकार, एंड इन टू हिज माइंड, और ये उसके मस्तिष्क में था सदाव के। ऑल्दो विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के, देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, और उसके मस्तिष्क में जिनको वो जानता था वो भी सफ़ेद लोगों के यानी अमेरिकन लोगों के चेहरे सामने आए। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, वो प्रोफेसर भी दिमाग में आया था
जिसके घर में हाना से मुलाकात हुई थी, जिससे बाद में शादी हो गई थी। ए डल मैन, वो एक निश्चित व्यक्ति था, उसके चेहरे पर चमक नहीं थी। एंड हिज वाइफ हैड बीन ए स्ली टॉकेटिव वुमन, और उसकी पत्नी एक मूर्ख बातूनी महिला थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, लेकिन फिर भी वो थोड़ी दयालु थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटमी, सदाव ने वृद्ध अध्यापक एनाटमी को उसको भी याद किया, who had been so insistent on mercy with a knife. And then he remembered the face of his fat and slatternly landlady, और उसमें जो एनाटॉमी का प्रोफेसर है उसने जो बताया था मर्सी के ऊपर, क्योंकि वो दया रखना चाहिए, और उस पर वो आग्रह करता रहा था जब ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट हो, उसके लिए हमेशा दया रखना चाहिए। और उसके बाद में वो एक अपनी मकान वाले को भी याद किया था, जो एक बहुत ही ज़्यादा गंदी महिला थी, फूड़ महिला थी। ही had great difficulty in finding a place to live in America because he was Japanese. जापानीज़ होने की वजह से सदाव को अमेरिका में रहने का स्थान ढूंढने में दिक्कत हुई थी, परेशानी हुई थी। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ prejudice and it had been better to live in knowing himself they are superior. अच्छा, अमेरिकन लोग जो होते थे वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, प्रेजुडिस से घृणा करते थे लोगों से, जापानी लोगों से, और बहुत कठिन होता था वहाँ रहना, और वो स्वयं को सदा बहुत सुपीरियर समझता था, सर्वोच्च। हाउ ही हैड despite the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her that is miserable home, और किस प्रकार वो इस प्रकार इन सब को हेट यानी कि नफरत करता था उससे, महिला से, और अज्ञानता की वजह से उस महिला ने, वृद्ध महिला ने अंत में अपने टूटे फूटे घर में उसको रहने के लिए किराए पर शरण दे दी थी। ही हैड वंस टायर्ड टू बी ग्रेट टू हर बिकॉज ट्राइड दैट वन ही हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, और अंत में उसने एक बार और अपने को कृतज्ञ बनने की कोशिश की थी सदाव ने, क्योंकि उस महिला ने अंत में जो फाइनल ईयर में पढ़ रहा था डॉक्टरी पढ़ाई MBBS की, और उसको थ्रू, क्योंकि वो इन्फ्लुएंजा नामक परेशानी से ग्रसित था। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, किंतु कठिन था वो। फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, और वो क्योंकि वो भावुकता की वजह से अपने दयालुता के अंदर बंधी हुई थी और उसकी सेवा की थी। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगार्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर। अब सदाव को वो नवयुवक जो बीमार दिखाई देने वाला जो फेस कैदी का सामने आया, उसका वाइट एंड रिपल्सिव, उसका चेहरा वाइट और रिपल्सिव मीन्स सिक था। स्ट्रेंज ही थॉट, सदाव ने सोचा कि बड़ी अजीब बात है। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, कि वो काश उसको मार पाता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। टुमारो आई विल कंटिन्यू।